बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम यहाँ तक पहुंचे थे कि मिस्र के इंसान ने उसको खरीदा और अपनी बीवी से कहा कि इनका ख्याल रखना रहने सहने का, उम्मीद है कि हमें फायदा पहुंचाए या हम इसको अपना बेटा बना लें। और इसी तरह हमने जगह दे दी यूसुफ को जमीन में, और ताकि हम उसको सिखाएं बातों की तावील। और अल्लाह ताला गालिब है अपने मामले पर, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आयत नंबर 22 कह रहे हैं वलम्मा, और जब बलगा पहुंच गए, अशुद्धहु अपनी पुख्तगी को। अशुद्ध कहते हैं शदीद, हमने पढ़ा है सख्त के माने में। यहाँ पुख्तगी का माना है, यानी लिटरल मीनिंग तो पुख्तगी का है, लेकिन मकसद वही है कि अपनी उम्र की पुख्तगी को पहुंच गए। वलम्मा बलगा अशुद्धहु, जब वो अपनी उम्र की पुख्तगी को पहुंच गए, आतैनाहु हमने उनको दिया। क्या दिया? हुक्म व इल्मा, यानी हिकमत और इल्म, दो चीज हमने अता की। ज्यादा यहाँ पे गौर करने की बात यह है कि जो से सीखने की चीज वो है कि हमने अता याति पढ़ा था। क्या क्या माना था? कोई बताएगा? अता याति। आना, आने से। आना, हाँ तूना, आना। और इसी से दूसरा वर्ड है आता यूती। यह है अता याति जबर के साथ। इसमें आता यूती का मतलब होता है देना। आता यूती का मतलब होता है देना। और ये उससे अलग है, वो जो हमने आता युती पढ़ा था उससे अलग है, लेकिन दोनों का मीनिंग सेम। आता युती, अता करना, वो भी देना। और आता युती का मतलब भी देना होता है। आता में अक्सर और बेशतर फिजिकल चीजें होती हैं, और आता युती के अंदर जो है फिजिकल के अलावा की चीजें भी शामिल होती हैं। तो ये जरा सा इसके अंदर फर्क है देने के अंदर। बाकी दोनों के मीनिंग के अंदर अता करने का माना मौजूद है। तो कह रहे हैं कि वलम्मा बलगा, जब वो पहुंच गए, अशुद्धहु अपनी उम्र की पुख्तगी को, यानी अपनी जवानी को पहुंच गए, आतईना हमने दिया, हु उनको, हुक्मन विजडम व इल्मा। तो कोई मुझे बता पाएगा हुक्मन व इल्मा पे हालत नसब क्यों है? यानी जबर वाली मफूल हालत की क्यों वजह है? से। इसकी वजह से मफूल। मफूल, यानी हमने दिया, अब जो चीज दिया है वो मफूल होगा। हमने उन्हें हिकमत दी और इल्म दिया। यहाँ पे गौर करने की चीज ये भी है कि नॉलेज एक चीज है और एक विजडम एक चीज है। अल्लाह ताला ने विजडम को पहले जिक्र किया और नॉलेज को बाद में जिक्र किया। तरतीब के एतबार से कुछ चीजों का हम फायदा उठाते हैं। तो वो यह कि हिकमत बहुत बड़ी चीज है। कुरान कहता है वमन युअतल हिकमत फकद ऊतिया खैरन कसीरा, जिसको हिकमत दे दी गई उसको बहुत सारा खैर दे दिया गया। आपके पास बहुत सारी नॉलेज हो लेकिन हिकमत ना हो तो बहुत ज्यादा फायदा आप नहीं उठा पाएंगे, लेकिन अगर आपके पास हिकमत है और नॉलेज कम है तो आप बहुत अच्छा फायदा उठा सकते हैं। वकज़ालिका नज्जिल मुहसिनीन, और इसी तरह हम बदला देते हैं मुहसिनीन, एहसान करने वाले को। नज्जी का वर्ब है जजा यज्जी से, या के साथ लिखा जाएगा जजा यज्जी, जजाअन, जजाअन बदला। जजा में रब्बिल आलमीन कुरान में आता है तुम्हारी तरफ से वो बदला है, तुम्हारे रब की तरफ से। तो नज्जी हम देते हैं। अगर मुझे कहना हो मैं देता हूँ, कोई बताए? नजजी, अजजी। अज्जी आजिजी। होता है। और तुम देते हो? अ, तजजी। अ, सच- ठीक है, तो इस तरह जो है और जजई तू मतलब मैंने दिया। मैंने दिया था। जजई ना, हमने हम दिया। सब ने दिया। हमने दिया, हम सब ने बदला दिया। ठीक है, तो जजा का वर्ड इसी से बना हुआ है। ठीक है, वकज़ालिका नज्जिल मुमिनीन। अब ये हिकमत और इल्म कैसे दिया था, इससे पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ कि जब एक हाकिम के घराने में रहेंगे तो इल्म भी मिलेगा, और हिकमत तो अल्लाह ताला की तरफ से अता करता रहती है। तो अक्सर तरह का इल्म आपको वहाँ मिल जाएगा। पॉलिटिक्स का इल्म मिल जाएगा, फाइनेंस का इल्म मिल जाएगा, माशियात का आपको इल्म मिल जाएगा, और नौकर चाकर को डील करने का, ये मैनेजमेंट का इल्म आपको मिल जाएगा। और किचन से रिलेटेड सारी मालूमात आपको मालूम होगी, कब कहाँ किसके लिए कितना खाना आता है। और खास तौर से जब आप उस घर की जो मालकिन है, अगर उसके अंडर में आप काम कर रहे हैं तो आपको ज्यादा चीजें सीखने को मिलेंगी, क्योंकि आप बिल्कुल किसी आम सर्वेंट की तरह नहीं है, बल्कि आप एक अहम जगह पे मौजूद है। तो ये जरिया बना उनके तालीम का। से प्रैक्टिकल नॉलेज का भी पता चलता है कि किताबी नॉलेज आपके पास बहुत ज्यादा हो, उसके मुकाबले में थोड़ी सी आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो ज्यादा कारगर होती है। तो इनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज, आज जो हम लोग जिस एरा में जी रहे हैं उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज से ज्यादा किताबी नॉलेज पे फोकस रहता है। आगे चलते हैं। वराबदत हुल्लती हुआ फी बैतिहा। राबदा युराबिदु
मुरावदतन या का वर्ब आता है बहलाने या फुसलाने या मनाने के माने में, ठीक है। मुरावदत फीमेल के लिए आ रहा है, जैसे जहाबत, अकलत, दखलत, वैसे ही रावदत। तो और फुसलाया हु उनको, यानी हजरत यूसुफ को, अल्लती हुआ फी बैतिहा, जिसके घर में वो थे। मैंने इससे पहले बताया अल्लदी और अल्लती में क्या फर्क है। अल्लती फेमिनिन के लिए, अल्लदी अल्लदी उसके मैस्कुलिन के लिए। लिए। और इसी में एक चीज अगर याद रख पाए, अब अल्लदी की जमा अल्लदीना आती है, कुरान ने जगह जगह यूज किया। जब बहुत सारे लोगों की हम बात करेंगे तो अल्लदीना हम यूज करेंगे। और अल्लती की जमा अल्लाती आती है, अल्लाती, ठीक है। अल्लाती इस्ना मिनल महीद, ठीक है। तो अल्लाती इसकी आती है। वराबदतहुल्लती, और फुसलाया उसको, बहकाया उसको, अल्लती हुआ फी बैतिहा, जिसके घर में वो थे। हुआ लौटेगा हज़रत यूसुफ की तरफ, अन नफ्सिही, उनके नफ्स को, यानी अट्रैक्ट किया उनके नफ्स को अपनी जानिब। वगल्लक़तिल अब्वाब, और बंद कर दिया, ये भी वही फेमिनिन वाला वगल्लक़त, जेर तो सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि दोनों साकिन एक साथ जमा हो गया था, मजबूरी की वजह से जेर आ गया। वगल्लक़तिल अब्वाब, और दरवाजों को बंद कर दिया। वक़ालत, और बोला, हैता लक, हैता का वर्ब जो है यूज होता है बुलाने के लिए, ठीक है ना। हैता, आओ, लका, वक़ल्लक़तिल अब्वाब वक़ालत हैता लक, आ जाओ इधर, ठीक है। क़ाला मआज़ल्लाह, हज़रत यूसुफ बोले अल्लाह की पनाह, मआज़ल्लाह, अल्लाह पे जेर की वजह मुदाफ़िल है, अल्लाह की पनाह, ठीक है ना। इसका वर्ब अगर आप देखना चाहें, आदा यऊदु, जो हम बोलते हैं अऊदु बिल्लाहि मिनश शै, मैं पनाह में आता हूँ, आदा यऊदु। और ये आपका मजदर है मआदन, ठीक है ना। या इयाद भी आता है इसका मजदर, इयादन, अल इयाद बिल्लाह यूज होता है। क़ाल मआदल्लाह, तो कहा अल्लाह की पनाह, इन्नहु रब्बी, बेशक वो मेरा रब है, अहसना मस्वाया, अहसना युहसिनु इहसानन का मतलब किसी के साथ अच्छा सलूक करना, ठीक है ना। तो अहसना मस्वाया से पहले आ चुका है, क्या मीनिंग है, किसी के जहन में है क्या। सर रहने की जगह मसवाए। हाँ मसवाया, यानी ऊपर आया था अकरीमी मसवा, इसका रहने सहने का अच्छा इंतजाम करना। उसने मेरा बेहतरीन इंतजाम किया है ठिकाने का, ठीक है। अहसन मसवा, इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, बेशक वो ला युफ्लिहु नहीं कामयाब करता है, नहीं कामयाब होते हैं, बेशक अज़्ज़ालिमून, जुल्म करने वाले नहीं फलाह पाते हैं, जुल्म करने वाले। अफलाह युफ्लिहु, कामयाब होना। अब यहाँ पे इन्नहु रब्बी, बेशक वो मेरा रब है। इसमें दोनों चीजें, दोनों की तरफ इशारा हो सकता है, अल्लाह की तरफ भी इशारा हो सकता है कि मेरा रब अल्लाह है और उसने मेरी बेहतरीन रहने की वो की है। और ये एक और माना क्या हो सकता है, ध्यान में आ रहा है किसी के। सर वो मालिक वो जो मालिक, रखने उसका वाला था शौहर, घर। जी उसका शौहर, क्योंकि जी। उसी ने कहा था ना अकरीमी मसवाया, अच्छा इंतजाम करना इसके रहने का। तो वो भी दोनों के माना लेने में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि असल मालिक अल्लाह ताला है, तो अल्लाह ताला का भी रब का माना किया जाता है। और रब, हम रब का लफ्ज बोलते हैं किसी मालिक के लिए भी। रब्बुल बैत कहा जाता है घर के मालिक को, रब्बुस सय्यारा गाड़ी का मालिक, ठीक है। इन्नहु रब्बी, वो मेरा रब है और उसने मेरा रहने का अच्छा इंतजाम किया, यानी मेरे लिए बिल्कुल लायक नहीं है कि उसके साथ मैं खयानत करूं और ज्यादती करूं। क्लियर है बिल्कुल। जरा सभी साहिबा वलम्मा बलगा की आयत का तर्जुमा कर ले, देखें क्लियर है नहीं है। और नेक्स्ट आप करेंगी रबी साहिबा। और जब बलगा, वो पहुंच गए हैं, अशुद्धहु, अपनी पुख्तगी को, व आतैनाहु, और हमने अता किया उनको, हुक्मन, हिकमत, व इल्मन, और इल्म, वकदालिका, और इसी तरह नजज़ी, हम बदला देते हैं, अल मुहसिनीन, मुहसिनीन को। ठीक है रबी साहिबा। वराबदतहु, और उसने बहलाया उसे, अल्लती, उसने, हुआ वो, फी बैतिहा, जिसके घर में थे, उसने, अन नफ्सिही, उसके नफ्स को, वगल्लकतिल अब्वाबा, और उसने बंद कर लिया दरवाजों को, वक़ालत, और उसने कहा, हई तलक, हई था, आओ इधर। आओ इधर। जी, कौला, कहा, मआज़ल्लाहि, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ, इन्नहु, बेशक वो, रब्बी, रब है, मेरा रब है, अहसन मस्वाए, जिसने हमें रहने का ठिकाना दिया, इन्नहु, बेशक वो, ला युफ्लिहुल ज़ालिमून, नहीं कामयाब करता जालिमों को। नहीं, कामयाब नहीं होते हैं जालिम, करने अल्लाह की तरफ नहीं है, वो जालिम की तरफ। एक मिनट रुकिए बस।
अभी वरा तू मान गया था। वो उसने बुलाया, फुसलाया, बुलाया। ठीक है, तो ठीक है। हाँ, बात करते हैं। अच्छा, दो तीन बातें इसमें करनी है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मुहसिनीन, जब हम प्लूरल बनाते हैं कभी वाउ नून के साथ, कभी या नून के साथ, क्या उसूल है? मुहसिनून और मुहसिनीन में क्या फर्क है? हालत रफा में होगा तो मुहसिनून होगा, और नसब और जर में होगा तो मुहसिनीन। तो यहाँ कौन सी हालत है? सर कहाँ पर है? ये मैंने अंडरलाइन किया, सर्कल किया है। सर हमें दिख नहीं रहा है। अरे, अच्छा, ऊपर मोहसिनीन सर, नसब हालत। अच्छा, एक सेकेंड, नसब में है वो कैसा? नसब में, नजजिल। हालत नसब में, वजह मफूल। नसब। हम बदला देते हैं और जिसको बदला देते हैं वो हालत नसब। ये सबिया जी। साहब कुछ पूछ रही हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ बता रहे। एक मिनट मुझे यार, पता नहीं इतनी कॉल आ रही है। अभी वगल बंद कर दिया ना। अब वहाँ पर दरवाजा वगल का लग हुआ बैठी है नफ्स ही। राबिया, हाँ। राबिया, हाँ बोलो। वरावदत हूँ और लाया अल्लती उस उसको औरत ने हुआ, उसने उस हुआ वो उसको। उसको फी बैतिहा अपने घर की नहीं, जिसके घर ने में रहता था, जिसके घर में रहता जिसके था। अन नफ्स ही उसके उसके नफ्स नफ्स को को। हाँ। वगल्लक़तिल बंद कर दिया अबवाब दरवाजा वकालत और कहा हाय हाय तलक आओ इधर आओ। लका उसकी काल तरफ ही है, नीला का नहीं मअज़ल्लाह समझ। ठीक है। लका इधर एकदम वर्ड टू वर्ड नहीं करेंगे। असल में हाइता का जो वर्ड है, ये किसी, जैसे जब भी हम ऑर्डर बनाते हैं, आओ हम ऑर्डर कर रहे हैं, ऑर्डर जब भी हम बनाते हैं किसी वर्ब से बनाते हैं। ये किसी वर्ब से नहीं बना है, इसको हम इस तरह के लफ्ज को इसमें अम्र बोलते हैं, इसमें अम्र। अगर आपको नाम याद रह पाए, जैसे जब भी हम कोई वर्ब बनाते हैं तो ज़हाबा या ज़हबू से बनाते हैं इज़हब। अगर आप पूछें कि इसका वर्ब क्या है, तो हाइता का लफ्ज ऐसे ही बना है। इसी तरह का एक वर्ड है ताला, आना, अगर आपने सुना हो। तालो नदउ अपना, आओ हम बुलाएं अपने बच्चों, क्या कहते हैं, अबना अना व अबना अकुम। ताला और हाइता, तो उसी लिए लका के साथ इस्तेमाल इसका यहाँ पे हुआ है। एग्जैक्टली उसका तर्जुमा हम नहीं करेंगे कि तुम्हारे लिए आओ, ना हम वहां का तर्जुमा करेंगे। हाइता लक को उसी के अंदर हम शामिल कर लेंगे कि यहाँ आओ। ठीक है, जी। जी। क्लियर? तो पूरे जी हाइता जी। लक का तर्जुमा, यहाँ आओ, तुम यहाँ आओ, तुम यहाँ आओ का तर्जुमा हम साथ में करेंगे। अच्छा, एक लफ्ज है गल्लक़तिल अब्वाब। एक गल्लक़ा का मतलब बंद करना होता है, और एक हमने लफ्ज पढ़ा था मुगलक, एक बंद को जिसे कहा जाता है, वो उसका वर्ब जो है गलक़ा यगलिक़ु। गलक़ा यगलिक़ु, उसका मतलब भी बंद करना होता है, गलक़ा यगलिक़ु। अब आप देख रहे हैं कि गलक़ा यगलिक़ु और गल्लक़ा युगल्लिक़ु में जरा सा जो है फर्क है। तो दोनों का मतलब बंद करना होता है, लेकिन जब किसी जाति के साथ बोल रहे होते हैं तो गल्लका के वजन पर हम आता है। जैसे जरबा का मतलब मारना, लेकिन जर्रबा का मतलब बहुत ज्यादा मारना। जैसे कता का क्या मतलब पढ़ा था हमने? काटना। काटना।
उसी को अगर हम क़त्ता कर देंगे, क़त्ता युक़त्तिउ, तो मतलब हो जाएगा एकदम टुकड़े टुकड़े कर देना। क्लियर? तो जी इस तरह वर्ब्स को ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये एक की है, यानी इस तरह वर्ब जो भी अगर आपको ज़हन में हो कि हर लफ्ज का एक बाब होता है, एक उसका वो होता है, एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न से भी माना डिसाइड होता है। अब यहाँ पे ये खास तौर से क्यों यूज हुआ है? गलका की जगह हम ये बात करते हैं, जब कुरान की अजमत की हम बात करते हैं, हम ये बात करते हैं कि कुरान ने अगर एक लफ्ज यूज किया है और 10 लफ्ज को इस्तेमाल उसकी जगह नहीं किया, तो उसका एक रीजन होगा। तो गोया कि गल्लकातिल अब्वाब से ये समझ में आ रहा है कि सिर्फ एक दरवाजा नहीं था। अब महल है तो कई दरवाजे रहे होंगे, कई तरफ से एंट्री रही होगी और सारे दरवाजे उसने बंद किए। तो उस ज्यादती को दिखाना यह मुराद है, या कच के दरवाजा बंद करना, बहुत सारे दरवाजे को बंद करना, वो कुरान ने यहाँ तीन खींच दिया है। अब यहाँ पे अरबी का कमाल है कि आपको अलग से कोई वर्ड नहीं लाना पड़ा, सिर्फ गल्लका का लफ्ज बता रहा है कि दरवाजे को जो है बहुत सारे दरवाजे थे, इसीलिए शायद कोई एक दरवाजा रह गया होगा जिसकी वजह से जो है वो शौहर वहां मौजूद है। मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात? जी तो जब भी वर्ब, कोई भी वर्ब अगर तीन हर्फ वाला है, जराबा है, कतला है और कता है, तो जो भी इस तरह का वर्ब है, कता, जराबा, कतला, तो उसका मतलब सिंपल होगा, कत्ल करना, काटना, मारना। लेकिन उसी को जब हम इस स्ट्रक्चर पे ले आएंगे, वो हो जाएगा कत्तला युकत्तिलु, अच्छी तरह से कत्ल करना, बिल्कुल जान से खत्म कर देना। जर्रबा युदर्रिबु, बहुत ज्यादा मारना। ठीक है, कत्ता युकत्तिउ, टुकड़े टुकड़े कर देना। मैंने गोश्त लिया, काटा, कता हो गया, लेकिन गोश्त को एकदम मैंने छोटा छोटा एकदम पीस कर दिया, कीमा बना दिया उसका, तो होगा कत्ता। तब कता से काम नहीं चलेगा, कत्ता से काम चलेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर वर्ब का होता है, वो माना अपने अंदर कुछ ना कुछ खास रखता है। जो हमने इससे पहले बात किया था कि नाउन में भी ऐसा होता है कि सामिअ का मतलब सुनने वाला, समीअ का मतलब, समीअ का सबसे मतलब ज्यादा सुन हाँ बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा सुनने वाला, ठीक है ना, उसके अंदर। तो जब भी वर्ड बढ़ेगा तो कोई ना कोई माने का इजाफा अपने साथ में होगा, ये ध्यान में रखिएगा। कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें, अगर अरबी की मिजाज आपको समझ में आने लगा, तो ये सारे वो वर्ड्स वो आप खुद से भी बना लेंगे फिर आराम से। ठीक है, आगे चलते हैं। ज्यादा नहीं करेंगे आज, एक आध आयतें और करेंगे क्योंकि लोग कम है, वीडियो से सुनना थोड़ा सा मुश्किल होगा। वलक़द हम्मत बिही, और तहकीक की, हम्म यहुम्मु हम्मन, किसी चीज का इरादा करना। ठीक है, वलक़द और लाम भी और कद भी दोनों इंसिस्ट करने के लिए, तहकीक अलबत्ता उसके जो है बात को जो है जोर देने के लिए सिर्फ आया है। और अलबत्ता तहकीक, या हम ये कहें कि बेशक हम्मत बिही, उस औरत ने बिही उनका इरादा किया। ठीक है ना, वलक़द हम्मत बिही, और उस औरत ने उनका इरादा किया, वह हम्म बिहा, और वो भी इरादा कर बैठते, लौला, अगर ना, अर्रा, अगर ना वो देखते, बुरहाना रब्बी, अपने रब की निशानी को, अपने रब की दलील को। अच्छा यहाँ देखिएगा, सेम वर्ब है दोनों, हम्मा यहाँ भी और हम्मा यहाँ भी है। तो अगर आप ऐसे तर्जुमा करेंगे कि औरत ने भी हजरत यूसुफ का इरादा कर लिया था बुराई का, और हजरत यूसुफ ने भी इरादा कर लिया था नाउज़ुबिल्लाह, तो एक नबी की शान में गुस्ताखी होगी। तो लफ्ज का हम ख्याल करते हैं उर्दू में तर्जुमा करने में कि उसने हजरत यूसुफ का इरादा किया था और वो भी कर बैठते, लौला अर्रा बुरहान रब्बी, क्योंकि लौला लग गया ना, शर्त लग गई। उन्होंने कर नहीं लिया, अगर ये कर लिया होता तो लौला ना लगता, शर्त ना लगती। अगर लौला, लौ मतलब अगर, ला मतलब नहीं, अन रा, अगर नहीं कि वो देखते, बुरहान रब्बी, अपने रब की उस निशानी को। अब ये जो भी बुरहान निशानी रही हो, आपके दिल के अंदर कोई बात डाल दी गई हो, या जो भी इस तौर पे वो चीज रही हो, तो वो समझने की जरूरत है। ठीक है, कदा, और यहाँ पे फिर वही बात, कल मैंने जो एक बात कही थी कि एक ही लफ्ज होता है, उसका तर्जुमा हम अलग अलग करते हैं, और ये सिर्फ अरबिक में नहीं है, हर जबान में। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसकी मिसाल में देकर के आपको समझाऊं, अगर मैंने बोला कि आई ड्रॉप द पेज ऑन द फ्लोर, मैंने कागज को फ्लोर पे फेंक दिया। सिंपल सी बात है, मैंने फेंक का लफ्ज यूज किया। एक गेस्ट आए थे, मैं उनको होटल पे छोड़ के आया, आई ड्रॉप द गेस्ट ऑन द एट द होटल, क्या तर्जुमा करेंगे? आई ड्रॉप द गेस्ट ऑन द होटल गेट। सर, गेस्ट को होटल के गेट पर छोड़ के हाँ, आए। तो वहां पे हम फेंकने का तर्जुमा नहीं, नहीं करें, क्यों नहीं कर रहे हो फेंकने का तर्जुमा? पेपर सर में तो हमने फेंकने का तर्जुमा, इंसान है जी, इंसान गेस्ट है। किसके बारे में बात चल रही है ये देख करके हमें मैं ख्याल रखना होगा। जो जी यही मैं बात बता रहा था कि एक लफ्ज अगर आपने याद कर लिया है, कुरान की तफसीर करते हुए आप हमेशा हर जगह वही लफ्ज नहीं रखेंगे। इस तरह की और मिसाल एक और मैं बताता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे।
वमकरू वमकर अल्लाह, जहन में अगर आए तो कोई तर्जुमा कर पाएगा? जी, वल्लाहु वो खैरुल सब माकिरीन। मक्र करते हैं और अल्लाह अल्लाह उससे ज्यादा वो प्लानिंग करने वाला है। हाँ, प्लानिंग, तदबीर, कुछ और हमें लाना पड़ेगा। हम ये नहीं कहेंगे जी वो मकर करते हैं और अल्लाह भी मकर करता है नौज़ुबिल्लाह, और अल्लाह बेहतरीन मकर करने वाला है। हालांकि डिट्टो कॉपी वही वर्ड आगे उनके लिए भी आया है, वही इनके लिए भी आया है, लेकिन एक जगह हम कह रहे हैं वो सब चालबाजियां करते हैं और खुदा भी अपनी तदबीरें करता है। दोनों का मीनिंग वर्ड का सेम है, ठीक है, लेकिन एहतरामन हम इसको जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह नबियों का जब कोई तज़किरा चल रहा हो इस तरह का आपको आएगा, तो आपको बहुत सारी मिसालें इसकी मैं दे सकता हूँ। और ज्यादा का ज़ाल्लन फहदा, सूरह ज़ुहा के अंदर है। और हमने आपको वाल का मतलब सूरह फातिहा में गैरिल मग़ज़ूब ज़ालिन का तर्जुमा हम क्या करते हैं? भटके हुए। भटके हुए। लेकिन ववजदक ज़ाल्लन फहदा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात हो रही है कि हमने आपको, यहाँ हम ये नहीं कहेंगे हमने आपको भटका हुआ पाया और हमने आपको सीधा, क्योंकि हमें अल्लाह के नबी की जिंदगी पूरी मालूम है कि उससे पहले की जिंदगी में भी आपने कभी कोई गुनाह नहीं किया, कभी कोई शराब नहीं पिया, कभी बुत पूजा नहीं की, कभी इस तरह का काम नहीं किया। हम ये नहीं कहेंगे कि आप गुमराह थे नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक और हमने आपको हिदायत दी, बल्कि हम कहेंगे कि आप तलाश हक में थे। ज़ाल का एक माना ये होता है कोई रास्ता भटक जाओ, ढूंढ रहा हो मुझे कहाँ जाना है, तो वो रास्ता ढूंढने वाले को भी कहा जाता। तो आप तलाश हक की राह में थे, यानी हक की राह की तलाश में थे और हमने आपको रहनुमाई की। तो ये ख्याल रखिएगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हमें स्कॉलर से जुड़ा रहना पड़ेगा, तफसीर से जुड़े रहना पड़ेगा। कुरान के मामले में आप खुद से तफसीर नहीं कर सकते, ठीक है ना, उसमें आपको देखना पड़ेगा। वलक़द हम्मत बिही, और उसने उनका इरादा कर लिया था, वहम्म बिहा, और वो भी इरादा कर बैठते, लौला अर रआ बुरहान रब्बी, अगर रआ यरा इससे पहले कई बार आ चुका है, रआ का मतलब इससे पहले क्या है? देखना। देखना। अराइत अल्लज़ी अलम तरा कैफा, ठीक है ना, राइत अन्नासा, सर, ये सब आ चुका है। सूर्य में भी आया है। हाँ, इसमें भी रअयतु, उन्होंने राइत, देखा। मैं मैंने हाँ ठीक है, देखा, मैंने देखा। मैंने देखा। लौला अर्रा, अगर ना देखा होता उन्होंने, बुरहान रब्बिही, अपने रब की दलील को, कज़ालिका, इसी तरह, लिनस्रिफा, हम फेरते हैं, ठीक है, लाम, ताकि हम सरफा यस्रिफु, सरफा यस्रिफु सरफन, फेरना, ठीक है, इस तरह हम ताकि हम फेर दें, और वो ऐसा इसलिए ताकि हम फेर दें, अनहु, उनसे, हजरत यूसुफ से, अस्सूआ, बुराई को, ठीक है ना, वल फहशा, और बेहयाई को उनसे फेर दें, इन्नहु, बेशक वो, मिन इबादिना, हमारे बंदों में से हैं, अल मुखलसीन, चुनिंदा बंदों में से, खालिस किए हुए, प्योर बंदों में से, चुने हुए बंदों में से। क्लियर है बात यहाँ तक? जी। जरा आधी आयत का तर्जुमा सभी साहब आप कर दें रब्बी तक, और लास्ट का तर्जुमा आप कर दें रबी साहब। वलक़द, और अलबत्ता तहकीक, हमत, इरादा किया, बिही, उसका, न बिही, उसका, वहम्मा, और इरादा किया, बिहा, उन्होंने ना, हाँ नहीं, वो इरादा किया उसका, नहीं, इरादा कर बैठते, लौला इरादा आ रहा है ना, कर शर्त के बैठते। साथ आ रहा है, शर्त के साथ आ रहा है ना। वहम्मा भी, जी, वो भी इरादा कर बैठते, लऊ, अगर, ला, नहीं, और ना देखते, बुरहाना, दलील या निशानी, रब ही, अपने रब की, ठीक है, यस रबी साहब। करदार, कज़ालिका, और इसी तरह, लिनस्रिफा, बचा लिया, फेर दिया, डाइवर्ट कर देना, फेर दिया। सरफा जी, यस्रिफ फेर सरफन। फेर दिया, अनहु, उस उससे, असू, बुराई को, वलफहशाई, और फहाशी को, इन्नहु, बेशक वो, मिन इबादिना, मेरे बंदों में से है, अल मुखलसीन, खालिस, मुखलिस बंदों में से। हाँ, चुने हुए बंदों में से, ठीक है ना, मुखलस। देखिए, दो वर्ड है, मुखलिस और मुखलस, ठीक है ना। तो जो खुलूस के साथ जो शख्स काम कर रहा हो उसको हम मुखलिस बोलेंगे कि ये शख्स मुखलिस है, और जिसको चुन लिया गया हो, जिसको सिलेक्ट कर लिया गया हो, वो मुखलस है, यानी अल्लाह ने चुन लिया उन्हें, ठीक है ना, अपने अलग बंदों में, क्रीम बंदों में। चलिए यहीं तक रखते हैं आज, पिछला कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, वरना यहीं तक रखते हैं आज। कोई और सवाल इसके अलावा भी हो तो कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज बस मैं यहाँ बताना चाह रहा था, इल्म इल्म के लिए, बस नॉलेज के लिए। ये वाकया जो हजरत यूसुफ का चल रहा है, आपको किसी और नबी के वाकये से कुछ मिलता जुलता लग रहा है? नहीं? अच्छा, हजरत यूसुफ का वाकया, मूसा हजरत, अलैहिस्सलाम, हाँ बताइए। मूसा अलैहिस्सलाम से, मूसा अलैहिस्सलाम से। देखिए, मैं जी, बताता हूँ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, वो भी घर से।
ہاں تو حضرت یوسف کا واقعہ آپ دیکھیں گے اور حضرت موسیٰ کا واقعہ آپ دیکھیں گے، دونوں کے واقعے میں آپ کو ایک طور سے تضاد بھی ملے گا اور ایک طور سے سملیرٹی بھی ملے گی. میں کچھ چیزیں بتاتا ہوں، آپ غور کیجیے گا. حضرت یوسف کو، حضرت موسیٰ کو مصر سے نکالا گیا تھا، بھاگے تھے، جی اور یہ مصر کے اندر داخل ہوئے. داخل ہو رہے ہیں. حضرت یوسف نے، حضرت موسیٰ نے کن لوگوں کی مدد کی تھی کنویں کے پاس؟ دو عورتوں کی. عورتوں کی، اور انہوں نبی نے کی کس کی مدد بیٹیاں کی؟ تھیں. نبی کی بیٹے. انہوں نے کس کی مدد کی جیل میں؟ وہ جیل میں. جیل میں دو قیدیوں کی، ہاں، انہوں نے دو مردوں کی مدد کی، انہوں نے دو عورتوں کی مدد کی. تو عورتوں کی جن دو عورتوں کی حضرت موسیٰ نے مدد کی تھی، انہوں نے جا کر کے حضرت موسیٰ کے لیے کام کیا یا بھول گئیں؟ کام کیا. کیا. انہوں نے جس کی مدد کی انہوں نے کام کیا، بھول گئے؟ بھول بھول گئے گئے تھے. تھے. پہلے طور پہ بھول گئے تھے. ٹھیک ہے. حضرت یوسف حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالنے کا سبب کون بنا؟ بھائی. 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 حضرت موسیٰ کو وہاں تک ان کے محل تک کون دیکھتا ہوا لے گیا تھا؟ کس نے بتایا کہ دودھ پلانے بہن. والی ہے؟ بہن. بہن. اور کوئی اس طرح کی سملرٹی آپ ڈھونڈ پا رہے ہیں؟ یعنی واقعہ ایک ساتھ بھی چل رہا ہے اور اپوزٹ بھی ہے بالکل. جی. یہ کیا ان کو ان خوبصورت. ان بیوی نے رکھا تھا، فرعون کی بیوی نے ان کو اپنے دربار میں رکھا اور ان کو ان کے خلاف ہو گیا کام. حضرت ہاں. اور مصر یوسف کے کو یہاں پہ تو اس عورت نے خلاف کام کیا نا، مطلب ان کی عزت نفس پہ جی، ہاتھ اٹھا دیا. اور رکھا بھی راجا باپ فرعون. مطلب آدمی نے ہے یہاں پر. بہت بڑھیا. اور حضرت یوسف کے سارے کام باپ کر رہے تھے اور حضرت موسیٰ کی ماں. ماں کر رہی تھی. ماں. بہت ساری ایسی سملرٹی آپ دیکھیں گے تو ایک جیسا واقعہ بھی ہے اور ایک دم الٹا بھی ہے. بہت ساری چیزوں میں آپ کو بالکل الٹا دکھے. حضرت یوسف اپنی پوری فیملی کو وہاں بلا رہے ہیں اور یہ حضرت موسیٰ اپنی فیملی کو لے کر کے بھاگ رہے ہیں وہاں سے. ٹھیک ہے. جی. اور بھی ایسی بہت ساری میں نے سنا تھا ایک لیکچر، اس پہ مجھے سمجھ میں آیا تھا. اور بھی بہت ساری میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، تو بہت میں نے کہا ایسے تو کبھی غور نہیں کیا ہم نے اس اعتبار سے. ٹھیک ہے. سر ہم لوگوں نے بھی نہیں کیا تھا. نہیں کیا تھا. بہت بہت پیارا انداز لگا جی. اور بھی آپ بیٹھ کے غور کریں گے نا، بہت ساری چیز میں آپ کو سملرٹیز دکھائی دیں گی. چلیے آج اتنے ہی رکھتے ہیں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس کو. انگلش اسپیکنگ کراتے ہیں کیا؟ جی انگلش اسپیکنگ کراتے ہیں کیا آپ؟ میں پہلے کراتا تھا، آج کل کوئی بیچ نہیں چل رہا فی الحال. کوئی بیچ نہیں چل رہا اس وقت، فوکس عربک پہ ہی ہے. چلیے ٹھیک ہے، انشاءاللہ نیکسٹ سے ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.